अस्सलाम वालेकुम। तो हम पीजी की बात कर रहे थे। आज पीजी की सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई है, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि आखिर इसमें जो है कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे सीयूईटी वालों की सिलेक्शन हो गई है और नॉन सीयूईटी वाले सिलेक्ट ही नहीं हुए। अब इसमें क्या है कि क्या आपको चांसेस बनता है कि अब सिलेक्शन का, या फिर यहाँ पे चांसेस ख़त्म होते हैं। सो इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा यहाँ पे प्रोसेस, क्यों नहीं यहाँ पे सीयूईटी वालों को चांस दिया गया। देखो, सबसे पहली बात, हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन के लिए जाते हैं हमें एंट्रेंस ही देना पड़ता है ना पहले। ठीक है, चाहे हम यूजी लेवल की बात करें उसमें भी सीयूईटी देना पड़ता है, चाहे हम पीजी की बात करें तो सीयूईटी देना पड़ता है। हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी में अलग होता है केयूईटी। अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की सबसे पहले थोड़ा सा हम समझे तो वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना ही लेना है पीजी में तो आपको केयूईटी देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका केयूईटी में नहीं निकलता है फिर दूसरी सिलेक्शन लिस्ट, तीसरी सिलेक्शन लिस्ट में भी आपका निकल सकता है, बट वहाँ पे जो है केयूईटी पॉइंट्स के थ्रू ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, केयूईटी पॉइंट्स के बेस्ड आपका जो है एंट्रेंस वहाँ पे रहता है। लेकिन यहाँ पे क्लस्टर में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के बेस पे भी एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पे फिर सीट्स वैकेंट रहती है तो फिर नॉन सीयूईटी भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉन सीयूईटी भी होता है। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें सीयूईटी कैंडिडेट्स ही इतने होते हैं कि नॉन सीयूईटी कैंडिडेट्स को मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, मान लो किसी सब्जेक्ट में 30 वैकेंसी है। ठीक है, वहाँ पे 30 वैकेंसीज में 60 या 70 लोगों ने अप्लाई किया है, सीयूईटी वालों ने। तो उसमें अगर आप नॉन सीयूईटी वाले भी करेंगे ना अप्लाई, तो उसमें पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी सीयूईटी वालों को ही दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने एग्जाम भी दिया है। ठीक है, रजिस्टर भी किया है। सो नॉन सीयूईटी बेसिकली जो है रजिस्टर उन्होंने नहीं किया होता है, वो लास्ट में फिर अप्लाई करते हैं, तो फिर वैकेंट सीट्स के बेसिस पे उनको फिर दिया जाता है एडमिशन। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, बात यहाँ पे आती है कि जो सब्जेक्ट्स आज मिसिंग थे ना उनका क्या। सो देखो, अब यहाँ पे एडमिशन क्लोज होगा या फिर नहीं। अगर ये सारे स्टूडेंट जिनकी भी सिलेक्शन हुई है ना, अगर इन सब ने मतलब फॉर्म भरा, फिल किया फॉर्म, ठीक है, तो फिर एडमिशन ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अगर इन सब ने फॉर्म भरा तो फिर तो वैकेंसी ही नहीं रहेगी ना। सो यही बात है। अगर इसमें कुछ सीट्स बच गई तो फिर आगे जाके मतलब एक और सिलेक्शन लिस्ट आ सकती है इस सब्जेक्ट में, या फिर आगे चल के फिर मतलब आपको एडमिशन दिया जा सकता है। ठीक है, वो क्या किस बेस पे किया जाए दिया जाएगा वो फिर वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन अगर वैकेंसी रह जाती है ना, कुछ सीट्स मतलब खाली रह जाती है, तब ही जाके जो है और लिस्ट आ सकती है। अगर यहाँ पे सब ने, इन्होंने जितने भी सिलेक्ट हुए इन्होंने सब ने फॉर्म भरा, तब तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि फिर सीट्स ही ख़त्म हो जाएंगी। सो यहाँ पे यह है कि चांसेस तो मतलब है एडमिशन होने का, अगर मतलब कोई सीट वैकेंट रहती है, बट उतने भी नहीं है, क्योंकि आज जो है सिलेक्शन लिस्ट आई है, कुछ सब्जेक्ट्स में कम सीट्स थी। मतलब अगर हम एमसीए की ही बात करें तो उसमें खाली 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए हैं, तो 5 में कितने ही चांसेस है कि आपके और स्टूडेंट्स मतलब ऐड हो जाए। ठीक है, या किसी सब्जेक्ट में अगर 10-15 सब स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी हो सकता है कि 5-6 सीट्स भी उसमें निकल सकती है, 3-4 भी सीट्स भी उसमें निकल सकती है। ठीक है, ऐसा है कि एडमिशन जो है तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका जो है वैकेंट सीट्स जो है ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, इसमें ये चीज़ मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करें किसी मतलब क्लास वर्क की, तो क्लास वर्क भी यहाँ पे आपको जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे भी नज़र रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारे कॉलेज की वेबसाइट क्लास ने नीचे यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो यहाँ पे आप जो है क्लास वर्क की भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो अपने कॉलेज की वेबसाइट से। ठीक है, सो अब जहाँ तक हम बात करेंगे क्लास वर्क की, तो जो मोस्ट प्रॉब्ली जो है आफ्टर 16 ही आपका हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि 16 तक जो है एडमिशन फॉर्मेलिटीज चालू रहेंगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।